योगी सरकार में दबंगों का है बोलाबाला। इंसान से शैतान बने ग्राम सभा छीते मऊ में दबंग इमामबाड़ा जुलूस के नाम पर महिलाओं का कर रहे हैं शोषण। इंसाफ के लिए भटक रही महिला आसमा बानो व अन्य महिलाएं नहीं है कोई सुनने वाला। प्रयागराज जनपद के महुआइमा थाना क्षेत्र में ग्राम सभा छीते मऊ में इमामबाड़ा जुलूस के नाम पर दबंग करते हैं दबंगई। पीड़ित आसमा बानो व अन्य महिलाओं ने शासन से न्याय की गुहार लगाई है। महिलाओं ने बताया कि घर में घुसकर लड़कियों औरतों से छेड़खानी रोकने पर दबंगई पे उतारू रहते हैं। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि गांव के ही सफ़ी महमूद, सफ़ी मंसूर अहमद, फारूक अहमद, सलाउद्दीन अपने अन्य साथियों के साथ महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी करते हैं, रोकने पर मारपीट करते हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि दबंगों ने गांव में सरकारी तालाब व दलितों की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। हाईकोर्ट का कर्मचारी बताकर गांव में रौब जमाते हैं। अब देखना यह है कि इन पर क्या कार्यवाही होती है। रास्ता निकलवा दूंगा, फिर भी प्रधानी जूता रास्ता भी नहीं निकलवाया, बैठ गया। अब की बार दूसरा पहला प्रधान बनाया, पहली बार बना। ब्लॉक स्तर के कोई वीडियो या एडीओ से आप लोग मिले अपनी समस्या को लेकर? अभी तो किसी से नहीं मिले। ये लोग धमकी देते हैं। अभी वो लोग तो इतना बड़ा आदमी है, हम लोग छोटे आदमी क्या धमकी न्याय मिलेगा, आप लोग को न्याय मिलेगा। ऐसे कोई रास्ता कोई रास्ता नहीं। आप चल के वहाँ का वीडियो ना देखो, हम लोग कैसे आगे जाते हैं। चल के साहब वहाँ देख लीजिए, चल के गाँव को मतलब पूरी तरह से पूरे गाँव को रास्ता बाधित कर दिया गया है। वही आता जाता है, रास्ता वही गाली देता है। यहाँ का प्रधान कौन है? यहाँ के प्रधान कौन है? पहले मुस्तकिल है तो हो गया दूसरा। क्या आपने अपनी समस्या को लेकर ग्राम प्रधान से अपनी बात बताया? नहीं, जानते हैं हमारे गांव में मुहर्रम को लेकर विवाद चल रहा है। सन 16 में ये लोग हमारा भाई डेट कर दिया था, चंदे से मिलाद कर दिया था। तो ये महबूब सफ़ी, सलाउद्दीन, एसओ साहबा से मिले, एसडीएम साहब से मिले, सबसे मिले, लेकिन मौके पे आके वो हमारी ही गलती बता के चले जाते हैं। हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, ये अपना पूरा पावर लगा दिए हैं हमें झुकाने के चक्कर में। लेकिन अगर हमारी आवाज़ में सच्चाई है तो हमें न्याय मिलेगा, ये हमें भरोसा है, उम्मीद है हमें। आपने सारी बात एसडीएम को, सीओ महुआइमा को ये सब अवगत कराया? सारे लोग के मामला संगीन में है? हाँ, सारे लोगों के मामला संगीन में है। और ऊपर से हमको धमकी अब आना शुरू हो गई है कि अब ठहर जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ना तुम्हारे परिवार की महिलाएं बचेंगी, ना पुरुष बचेंगे। अब हमें और खतरा बन गया है, लेकिन हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि हम अभद्रता पूर्वक पेश आएंगे। हाँ, पूर्वक पेश आएंगे और हमें झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक समाज सेविका हैं, हम समाज की सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम पे गलत आरोप लग रहे हैं। हमारे घर की महिलाएं भी खड़ी हैं, इनसे भी बयान ले लीजिए। रही है और हम लोग यही चाहते हैं कि वो हम वहाँ वाले यहाँ ना आके मस्ती ना करें। छेड़छाड़ी होती है, लड़कियाँ हमारी बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं, बाहर निकल नहीं सकती। आपका कहना है कि शांतिपूर्वक जो त्योहार मनाए हैं अपना शांतिपूर्वक मना के चले जाएं, कुछ बाहरी लोग यहाँ पर ना आए। हम लोग चाहते हैं कि वो मोहल्ले के लोग यहाँ पे ना आए। अगर आते हैं तो सही से आए, लेकिन इन लोग के सही से आने का मतलब है अगर लड़कियां बाहर निकल रही तो उनको देख के हंसेंगे, उनके कपड़े पर दुपट्टे पे उनके कमेंट करते हैं कि ये कैसे पहनी है, ये सही नहीं चल रही है, ये बातें अच्छी नहीं है। अभद्रता पूर्वक पेश आते हैं, पूर्वक पेश आते हैं। और उसके बाद हम जब से आवाज उठा रहे हैं तब से कोई सुनवाई नहीं थी। ये हमारे घर में घुस कर छेड़खानी करते थे, मारते थे। इनकी झुंड बहुत बड़ी है, यहाँ से बाहर लोगों को बुलाते हैं। और जब से एप्लीकेशन डाले हैं तब से कह रहे हैं आओ, हम तो कह रहे हैं मिल के कर लो। अब ये बताइए, ये हमारे दरवाजे पे मिल के करेंगे तो इनका प्रोग्राम ये बना है कि ये मिल के करेंगे तो इनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपके जान माल का खतरा भी है। जान माल का खतरा है। अब जिस त्योहार से हमें खतरा है हम तो चाहेंगे उसको रोक दिया जाए, हमारे दरवाजे पे ना हो आके इस तरह के उत्पात न मचाए, हमारे साथ कोई गलत व्यवहार ना करे। हम तो चाहेंगे, हमारी यही मजबूरी है त्यौहार बंद करने की, बाकी हमें कोई टेंशन नहीं था। अगर ये हमें टेंशन, ये महबूब सफ़ी इतना हमको तंग कर चुका है, अपने हाई कोर्ट का दबदबा बनाता है, अपने पैसे की धमकी देता है, इसीलिए हम आज आवाज़ उठाए हैं। कानून सबके लिए होता है, चाहे जो हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, कानून सारे, इसीलिए हम न्याय की गुहार लगाए हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। और सब हमारे भाई गांव के सब इकट्ठे हैं, पूछ लीजिए इनको क्या क्या समस्या है इनसे। उस दिन सर्किल सीओ आई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही आश्वासन दिया कि वो सही हैं, वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम कहते रहेंगे कि इस दरवाजे पे आते हैं तो बहुत तरीके से छेड़खानी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट की धमकी देते हैं। लेकिन सीओ साहबा यही कहें कि तुम खटके बिछा के बैठना चाहती हो। अगर हम भी मुस्लिम हैं, अगर हमें दिक्कत ना होती तो हम अपना त्यौहार बंद करते, कभी ना बंद करते अपना त्यौहार। में थोड़ी सी बहस हुई और जब 17 में यादव भाई से थोड़ा सा कुछ मैटर हो गया था, उसमें मेरे भाई का नाम FIR करवा दिए थे लोग, उनका नाम डाल दिए थे उसमें। और उसी विवाद को लेके हम लोग थोड़ा सा ये हुए कि ये गलत बात है, उनको ना फंसाओ, ऐसा ना करो। तो सन 18 में आके हम लोग की इमामबाड़े पे
बाहरी लोग लेके छाप लिए थे, महिलाओं के साथ छेड़खानी, हर तरीके से गंदी व्यवहार, और ये स्टोनों की नौकरी करते हैं, हाई कोर्ट की धमकी देते हैं हम लोग को, और कहते हैं कि इस तरह से अगर हमारे खिलाफ जाओगी तो तुम्हारे नाम फर्जी मुकदमा हो जाएगा, तुम हमारा टक्कर नहीं ले सकती हो। हम इनसे एकदम पीड़ित हो चुके हैं। हमारे घर वालों को भी खतरा है, हमारे घर के जो आदमी हैं उनको भी खतरा है। इसी समस्या को हम अपनी आवाज़ बना के उठा रहे हैं, लेकिन ये हर तरीके से थाने में हमारे खिलाफ एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि यहाँ अगर ये झगड़ा का जरिया बना रहेगा तो डेली हर साल ये ऐसे ही आके उधमबाजी करेंगे, और इनका खुद घर जो है सामूहिक में है, खलियान में है, सरकारी गढ़ही में है। हरजन भाई लोग का इतना बड़ा लेके बहुत तंग करते हैं, बनवा लिए हैं, घेरा कर लिए, उसमें ये नहीं करेंगे, लेकिन ये हमारे दरवाजे पे इसलिए करते हैं कि हम लोग इनकी नज़र गंदी है, हम लोग महिलाएं हैं, इसीलिए हर तरीके से अपना सिस्टम बना के चलते हैं कि हमें परेशान किया जाए। और हमारे घर वाले तो इतना इनसे परेशान हो चुके हैं कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। विवाद को कौन उस्काते हैं यहाँ? महबूब सफ़ी हैं, स्टोनों की नौकरी करते हैं, हाई कोर्ट में हैं, सलाउद्दीन हैं, मंसूर अहमद हैं, नूरुल हक हैं, अन्य कई साथी हैं इनके। क्या धमकी देते हैं कि आपके फर्जी मुकदमे में तरमीम करवा के फंसा देंगे? और हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमारे पास अन्यथा पैसा यहाँ से नहीं बाहर से पैसा आता है। तुम ना हमारे पैसे की था लगा सकती हो, ना तुम हमारा टक्कर ले सकती हो। आपका गांव कौन सा पड़ता है? हमारा ग्राम सभा छीते मऊ है, थाना मऊआमा है, और हम इनसे एकदम तंग आ चुके हैं। अगर आज जिला प्रयागराज है। प्रयागराज है। कितना दिन से मामला चल रहा है? ये 16 में थोड़ा सा उठा था, हमारे भाई लोग से ये मिलाद करवा दिए थे, चंदे के पैसा छीन के उनको मार पीट कर धमकी ले गए। और 17 में यादव भाई से जब हुआ थोड़ा सा मैटर, यही आलम गिरा है, सब कुछ कराने के बाद मेरे भाई का नाम ले जाके थाने में डाल दिए कि शहनवाज अहमद करा रहा है। बाद में जब हम लोग विवाद किए कि हाँ मतलब ये ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर हम साथ में मिल के करें, किसी एक का नाम क्यों ले रहे हो, कहे हम ऐसे ही करेंगे, जो करना है कर लो, और हमारा टक्कर तुम नहीं ले सकती। हम हाई कोर्ट में हैं और वकील हमारे घर में है, पैसा हमारे घर में, किस तरह से तुम हमारा टक्कर ले सकती हो। और पूरे गांव वालों को ये परेशान करते हैं, किसी का रास्ता हड़पे हैं, किसी हरजन भाई की ज़मीन हड़पे हैं, कि खलिहान में इनका घर बना है, सरकारी गढ़ी में इनका घर बना है, लेकिन हमें खामखा ये परेशान करते हैं आके हमारे दरवाजे पे। जिस हरजन भाई की ज़मीन हड़पे हैं, क्या वो भी अपना मौखिक बयान देने के लिए मौके पे सब बयान देंगे, ज़रूरत पड़ेगी, पूरा गाँव मेरे साथ है।